अब देखो वेरियस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग के जो क्लास 10 में चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें से मेनली 4-5 है जिसको हमको समझना है। पहला होता है एमीमीटर। एमीमीटर क्या है? एमीमीटर मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी बॉडी में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग मेजर किससे करेंगे? एमीमीटर से। ठीक है, एमीमीटर समझ गए। और ये याद रखना कि इसको हम लोग सर्किट का मतलब क्या होता है? जो घर का बिजली का बोर्ड है एक तरह से वो भी सर्किट है, जिसमें ढेर सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड होता है, जैसे स्विच, प्लग, सॉकेट, फ्यूज, वायर, ये सारा चीज, ये सब सर्किट है। तो सर्किट सिस्टम में जो एमीमीटर है, एमीमीटर इज कनेक्टेड इन एमीमीटर को हम लोग किस तरह से कनेक्ट करेंगे? इन सीरीज रेसिस्टेंस। अब सीरीज रेसिस्टेंस क्या होता है इसके बाद अभी बता रहे हैं। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जगह काम आएगा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के जितना न्यूमेरिकल्स है वो सब में काम आएगा कि एमीमीटर को हम लोग सीरीज रेसिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि सीरीज रेसिस्टेंस में जो है वो करंट क्या होता है? करंट सेम होता है। ठीक है, सीरीज रेसिस्टेंस में करंट सेम होता है, इसीलिए एमीमीटर को सीरीज रेसिस्टेंस में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब सेकंड इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम लोग, वोल्ट मीटर। इसके नाम से ही पता चल गया वोल्ट मीटर, समझ आए? वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिक सर्किट का, कहां का? इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के वोल्टेज को जो नाप दे उसको कहेंगे वोल्टमीटर। अब वोल्टेज होता क्या है ये आगे बताएंगे। वोल्टेज क्या होता है, जैसे करंट बता दिए हैं, वोल्टेज अभी बताएंगे। ठीक है, वोल्टेज को हम लोग पीडी भी लिखते हैं, पेन ड्राइव नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको कनेक्ट कैसे करेंगे सर्किट में? इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करेंगे इसको, कनेक्टेड इन पैरेलल रेसिस्टेंस। पैरेलल रेसिस्टेंस में क्यों कनेक्ट करेंगे? बिकॉज इन पैरेलल रेसिस्टेंस में क्या होता है? वोल्टेज इज सेम। ठीक है, वोल्टेज जो है वो सेम होता है, समझिए। पैरेलल रेसिस्टेंस का यदि यूज देखोगे तो डोमेस्टिक वायरिंग में, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? पालतू नहीं लिखेंगे, घरेलू, कुत्ता नहीं लिखेंगे, पालतू। डोमेस्टिक सर्किट में यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड वायरिंग। घरेलू जो घर में वायरिंग किया जाता है वो डोमेस्टिक वायरिंग मतलब हाउस होल्ड सर्किट, ये जो है पैरेलल रेसिस्टेंस में होता है। और पैरेलल रेसिस्टेंस में होने के कारण क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? सबको सेम मिलता है। यदि वोल्टेज डिफरेंट मिलेगा
तो बल्ब फ्यूज कर जाता है, टीवी कंप्यूटर सब खराब होने लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग स्टेबलाइजर लगा देते हैं ताकि वो स्टेबलाइज करे, ठीक है, मतलब उसको ठंडक महसूस कराए। जैसे पेट में गुड़गुड़ होता है ना, तो लस्सी से पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं, ठीक, गुड़गुड़ शुरू ना हो बंद भी। तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक सर्किट हाउस होल्ड वायरिंग में क्या होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस में हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम होता है, ये याद रखना। अब तीसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, गैल्वेनोमीटर, लाली बोल रही है तो लिख दो, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है यूज्ड टू मेजर द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट। जैसे कि हम लोग को ये लाली बताई है, यूज टू मेजर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट, और आधा चीज नहीं बताई। आधा चीज ये है कि ऑल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब, डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जिधर फ्लो करेगा वहीं तो करंट बनेगा। तो गैल्वेनोमीटर तो बहुत छोटा क्वांटिटी ऑफ करंट को मेजर करता ही करता है, प्लस ये भी बता देगा कि चार्ज जो है वो कहां से कहां, मतलब करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है। करंट जो है वो पटना से मुगलसराय गया है कि मुगलसराय से कलकत्ता गया है, ठीक है, कि कलकत्ता से वापस मुगलसराय आ रहा है। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो भी बता देगा।